हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर लेके आए हैं, जिसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब सेंटेंस बनता है। ठीक है, जिसको जनरली बच्चा समझ में नहीं आता है। जैसे कि शुरू में लिखा रहता है हाउ लॉन्ग। सर इसको बनाना कैसे? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने देर से या कितने दिनों से भी बोल सकते हैं। कितने, है ना, देर से, या फिर कितने दिनों से भी बोल सकते हैं, दिनों से, है ना। यानी कि एक तरीके का ये बताता है आपका ड्यूरेशन। क्या बताता है? ड्यूरेशन, यानी कि काम आप कितने देर से कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, मान लीजिए मैंने हिंदी में आप लोगों के सामने बोला कि आप इस स्कूल में कितने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं। मतलब कि आप इस स्कूल में कितने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, या फिर आप इस स्कूल में कितने दिनों से काम करते आ रहे हैं, है ना। तुम उससे कितने दिनों से मिलते आ रहे हो। जब कभी भी इस तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं तो शुरू में हम हाउ लॉन्ग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाउ लॉन्ग। क्या लगाएंगे? हाउ लॉन्ग। ये तो हो गया कितने दिनों से के लिए। क्या हो गया? कितने दिनों से के लिए हाउ लॉन्ग। उसके बाद दिखाएंगे हैज़ या फिर हैव, है ना, हैज़ या फिर हैव। और उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और उसके बाद लगाएंगे बिन। क्या लगाएंगे? बिन। और उसके बाद लगाएंगे V1 प्लस ING। और उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाउ लॉन्ग लगाना है, हैज़ या हैव, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ बिन, उसके बाद V1 प्लस ING और उसके बाद अदर वर्ड, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप इस स्कूल में कितने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, आप इस स्कूल में कितने दिनों से या कितने देर से, या कितने देर से, तो यहाँ पे ज़्यादा सेंस नहीं होगा, कितने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। तो क्या लिखिएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, है ना, पढ़ाते मतलब टीचिंग इन दिस स्कूल, है ना। आप, मैंने कहा जैसे कि आप कितने देर से पढ़ते आ रहे हैं, आप कितने देर से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या लिखिएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, है ना, रीडिंग या फिर स्टडीइंग। बस इतना ही, इसके आगे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, है ना। आप कितने देर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लिखेंगे सीता उससे कितने दिनों से बात कर रही है ना। लिखेंगे हाउ लॉन्ग सीता। यहाँ पे हैव बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि सीता है ना, इसी वजह से। मतलब हाउ लॉन्ग, एक मिनट, हाउ लॉन्ग हैज लगाएंगे सीता बिन, है ना। क्या होगा? टॉकिंग। किससे? उससे। तो टॉकिंग विद हिम, समझ रहे ना, टॉकिंग विद हिम, है ना। जैसे मैंने कहा, और भी आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आप कितने दिनों से परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं। आप कितने दिनों से परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं, तो क्या बोले? हाउ लॉन्ग, वेल ठीक है, बोलिए। बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने कहा कि आप कितने दिनों से पटना में रह रहे हैं, आप कितने दिनों से पटना में रह रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, है ना, लिविंग इन पटना। जैसे मैंने कहा कि आप कितने दिनों से
वहाँ पैदल स्कूल, सॉरी, आप कितने दिनों से वहाँ पैदल जा रहे हैं, वहाँ पैदल जा रहे हैं। तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है जिसको आप हाउ लॉन्ग के सहारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बहुत सारे आप कमेंट सेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, बना करके इसी स्ट्रक्चर पे रिलेटेड बहुत सारे मतलब सेंटेंस के, इंग्लिश के सेंटेंस को आप बना करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।